बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार और प्रकाश के परावर्तन का नियम, और इनसे रिलेटेड वे कौन से क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश गति करते हुए आए और किसी भी सतह से टकराए, टकराने के बाद अगर प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए उसी चीज को यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं, किसी माध्यम में गति करता हुआ प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस पहले ही माध्यम में आ जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हवा है, हवा से आया, ये कहीं पर ये टकराया, टकरा करके फिर हवा में चल गया, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आप देख सकते हैं कि जैसे इधर से आएगा ना प्रकाश, वैसे ही इधर वापस भी होगा। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होगा कि जिस तरह से ये प्रकाश आएगा ना उस तरह से वापस नहीं होगा। लेकिन एक तो ज्यादा भाग रहा है, एक तो इससे एक तो उधर भाग रहा है, लेकिन इसमें देखिए एक दूसरे के ये समांतर हो जा रहे हैं। तो नियमित परावर्तन के केस में फिगर ऐसा बनता है और अनियमित परावर्तन का केस में फिगर इस तरह से बनता है। तो वही चीज को यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, ठीक है। तो नियमित परावर्तन ये क्या है, तो देखिए यदि परावर्तन चिकनी सतह से हो तो परावर्तन नियमित होती है। कहने का मतलब अगर सरफेस जो है जहां पर प्रकाश टकरा रहा है वो पूरा स्मूथ है, चिकना है, तो ऐसा स्थिति में उससे अगर परावर्तन होगा तो इस तरह का होगा, और इस तरह का परावर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर वही सतह जो है वो खुरदरा रहे, मतलब ऊबड़ खाबड़ रहेगा, तो इससे अगर परावर्तन होगा तो वो अनियमित होगा। मतलब उसमें जब प्रकाश जाएगा तो टकराने के बाद इधर उधर कहीं पर भी वो फैल जाएगा, उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं रहेगा। तो वही चीज को यहाँ पर लिखे है क्या कि यदि परावर्तन खुरदरी सतह से हो तो यह परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। मेरे अंदाज से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आइए प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है क्या, उसको पहले समझ लीजिए कि जब परावर्तन हो रहा है, नियमित परावर्तन हो या अनियमित परावर्तन हो, तो दोनों स्थिति में देखा गया क्या कि कुछ ऐसे बात है जो दोनों पर लागू होता ही था। वही बातों को बोला गया प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है उसको समझने से पहले चलिए फिगर को समझते हैं। ये हम लोग का एक सतह है जिसको हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। इधर हवा है, हवा से प्रकाश इधर आया, यहाँ टकराया, टकरा करके वापस गया, तो यहाँ से यहाँ तक के प्रकाश को कहेंगे हम लोग आपतित किरण। इधर जो प्रकाश जा रहा है इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकरा रहा है उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। और ये जो 90 डिग्री पे एक लाइन जो डॉट डॉट करके खींचे है ना, उसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। तो यहाँ तीन चीज है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, है ना। और ये एक बिंदु है हम लोग का आपतन बिंदु, और ये वाला जो सतह है इसको कहेंगे हम लोग क्या, परावर्तक सतह। चलिए हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो इसमें बोला है क्या कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। क्या क्या, तो पहला है क्या, आपतित किरण मतलब ये, परावर्तित किरण मतलब ये, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब मतलब ये बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मतलब कि ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना। मजेदार बात कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हो गया हम लोग का प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। अब चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। तो इसमें बोला गया है क्या कि आपतन कोण मतलब ये वाला कोण, इसलिए ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है एंगल आई, तथा परावर्तन कोण मतलब कि एंगल आर, ये वाला बराबर होते हैं, है ना। तो ये कोण और ये कोण हम लोग का बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, इसके प्रकार और प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है, फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद जब प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिएगा तो इस तरह फिगर बना लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता है कि आपको इस तरह फिगर दे देगा और बोलेगा क्या कि ये कोण कितना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 30 डिग्री है, ये आपको पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं ना कि ये अभिलंब है। अभिलंब मतलब क्या, 90 डिग्री। अभिलंब मतलब ये पूरा हम लोग का 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री में यहाँ 30 डिग्री बताया गया है, तो ये कितना डिग्री बचा मेरा, 60 डिग्री बचा ना।
तो इसलिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए अगर ये 60 डिग्री निकल रहा है तो ये भी मेरा कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। तो इसका आंसर हो गया। अब दूसरा हो सकता है कि आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो इधर आपको क्वेश्चन कर देगा। तो देखिए अभी हम लोग सीखे ना कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसलिए अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, ये खत्म हो गया। एक और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको पूछता है कि अभिलंबवत आपतित किरण के लिए, मतलब अगर इस तरह एक सतह है, यह हम लोग का सतह हो गया, यहाँ पर अभिलंब डाले 90 डिग्री पर, यहाँ पे एक प्रकाश को लाए, तो अगर 90 डिग्री पर अगर प्रकाश इसको टच करता है, सतह को टच करता है ना, तो वही पथ से वापस चल जाता है। तो हमको पूछेगा क्या कि अभिलंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, वो क्या होगा? तो 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, उसको चलिए समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये है मेरा सतह, ये हुआ अभिलंब, यहां से कुछ डिग्री बनाते हुए इधर आया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण आ रहा है। अब अगर प्रकाश यहां से आया तो ये कोण क्या हो गया? कम हो गया, तो ये भी कम हो गया। अब ये अगर और इधर से आएगा तो ये भी कम होगा, और अगर इसी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ना हो जाएगा। तो इसलिए अभिलंबित आपतित किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।